जनपद कासगंज के विकास खंड सिडपुरा क्षेत्र के गांव कॉलोनी के रहने वाले माधव उपाध्याय का हाल ही में पीसीएस में चयन हुआ है, जिसको लेकर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। माधव उपाध्याय ने पीसीएस में उत्तर प्रदेश में 10वीं रैंक हासिल कर अपने गांव सहित पूरे जिले का नाम रोशन किया है। वहीं माधव उपाध्याय की इस कामयाबी से उनके घर वाले और गाँव वाले बेहद खुश हैं। वहीं माधव उपाध्याय ने अपने घर पहुंचकर अपने परिवार और गांव के लोगों से मुलाकात की, जहां सभी लोगों ने माधव को फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका भव्य स्वागत किया और गांव का नाम रोशन करने पर बधाई दी। बातचीत में माधव ने बताया कि उनकी मां आशा देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, वहीं पिता 3 साल से कैंसर से पीड़ित हैं। कासगंज से कलानी गांव के निवासी माधव उपाध्याय ने यूपी पीसीएस की परीक्षा में 10वीं रैंक हासिल की है। डायरेक्ट बात करेंगे माधव जी से कि उन्होंने इसके लिए कहां से प्रेरणा ली और किस तरह से इस परीक्षा को पास करने में उन्हें कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। सीधे बात करते हैं माधव उपाध्याय जी से। माधव जी, क्या आप बताएंगे कि आपने जो यूपी पीसीएस की परीक्षा दी जिसमें आपको 10वां स्थान मिला है जी, तो ये पढ़ाई आपने बेसिकली कहाँ से, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से की थी? सर, मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो नवोदय विद्यालय से हुई है। वहाँ मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था। उसके बाद मैंने जो बीएससी की है पीजी कॉलेज गन्नौर से की है। यहाँ भी मैं इंग्लिश मीडियम में था। लेकिन जब मैं इस सिविल सर्विस की तैयारी में आया तो मुझे यहाँ जो एसएसटी पढ़नी होती है, सोशल स्टडीज की जो बुक्स पढ़नी होती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो मैंने 8th तक 10th तक की पढ़ी थी, वो हिंदी में पढ़ी थी। तो मैंने अपना जो माध्यम था वो हिंदी रखा कि जिसमें मैं सटीक अभिव्यक्ति कर सकता, जो मैं चाहता था वो मैं लिख सकता था, वो व्यक्त कर सकता था सभी के समक्ष। तो मैंने उसका माध्यम हिंदी रखा और जो मेहनत करने की प्रेरणा थी वो मुझे नवोदय विद्यालय से मिली। और हमारी जो पृष्ठभूमि है, जो हमारा परिवेश है, आप सभी को पता ही है, पिताजी किसान है, सभी लोग जो सामान्य पृष्ठभूमि के हैं। तो जैसे किसान फसल बोता है तो कभी भी फसल खराब भी हो जाती है, लेकिन नहीं छोड़ते, तो उसी तरह संघर्ष करते रहे, आज हम सफल हुए। आपने ये जो परीक्षा पास की है, क्या किसी तरह की कोचिंग कहीं से ली थी? नहीं सर, हमने कोई कोचिंग नहीं ली, खुद से सेल्फ स्टडी की हुई है। एक बार कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन वो कोचिंग पसंद नहीं आई, तो 1 महीने बाद मैं छोड़ के चला गया था। आगरा में एक कोचिंग थी जिसे मैंने छोड़ दिया था। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और माताजी आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री रही हैं, तो आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस तरह की यूपी पीएससी की परीक्षा पास करने में? जैसे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं। तो आप सभी को बताएं, आप भी किसान परिवार से हैं, किसान ही हैं। तो जैसे एक सामान्य किसान के लिए परिस्थितियां होती हैं, आर्थिक स्थिति, जैसे महंगाई बढ़ रही है, जो ये समस्याएं, मैं मुख्यतः जो आर्थिक समस्याएं होती हैं वो तो थी और बीच में फिर पापा जी की तबीयत खराब हुई तो समस्या थी, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे और वो उनकी स्थिति भी देखनी थी, घर को भी देखना था। तो इस तरीके से संघर्ष, चुनौतियां थी, लेकिन उनसे संघर्ष करते रहे और पढ़ते रहे तो फिर सफल हुए। जिस तरह से आपने 10वीं रैंक हासिल की है, आप हमारे जनपद के छात्रों को क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से वो पढ़ाई करें और किस तरह से वो इस तरह की सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं? अगर कोई भी सिविल सर्विसेज ही नहीं, कोई जो भी एग्जाम की जिस किसी की भी तैयारी कर रहा है, उसका आप सिलेबस उठाइए। जो भी संस्था आपका एग्जाम कराती है वो सभी एक सिलेबस डिफाइन करती है कि आपसे जो कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। आप उस सिलेबस को उठाइए, उस टॉपिक से तैयारी करिए और बार बार रिविजन करिए एक ही चीज का, तो सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है आप 1-2 बार असफल हो, उससे डरना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है, सफलता जरूर मिलेगी। जब आप उप जिलाधिकारी के तौर पे आपको पोस्टिंग मिलेगी किसी भी जनपद में, तो क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? सबसे पहले आपके मन में क्या रहेगा कि कौन सा जो काम है वो सबसे पहले होना चाहिए? किस तरह से प्रायोरिटी सेट करेंगे आप? जब भी मुझे उप जिलाधिकारी के रूप में चार्ज मिलेगा तो मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की रहेगी। सबसे प्रथम शिक्षा पे जोर दूंगा। शिक्षा, जितनी ज्यादा शिक्षा, मतलब शिक्षा को जब बच्चे स्कूल तक पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल तक पहुंचे, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, उस पर जोर दूंगा।